2017 की बात है। न्यू ईयर्स की रात को एक लड़की बैंगलोर में अकेले आ रही थी। उस लड़की को दो लड़कों ने जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश की, यहां तक कि उस लड़की के भी टच करा गया। जिस टाइम ये केस हुआ था उस टाइम कई लोगों ने कहा कि अरे लड़की ने रेजिस्ट ही नहीं करा, इसका मतलब लड़की खुद चाहती थी कि उसके साथ ये हो, लड़की ने तो कंसेंट दे दिया। अब ध्यान से सुनिए, जब हमारे ब्रेन को ये लगता है कि आसपास कोई खतरा है तो हमारे ब्रेन का एक पार्ट एमिगडाला हमारी बॉडी को एक रेड अलर्ट के फेज में डाल देता है। इस फेज में बॉडी 5 तरीके से रिएक्ट करती है। पहला है फाइट, यानी आप अपने खतरे से फाइट कर लीजिए। दूसरा है फ्ली, आप उस खतरे वाली जगह से भाग जाइए। तीसरा है फ्रीज, इस केस में बॉडी एक टेम्पररी पैरालिसिस के फेज में पहुंच जाती है, बॉडी के मूवमेंट्स रुक जाते हैं और डर और शॉक की वजह से आप वहीं जम जाते हो। और यही उस लड़की के साथ उस रात को हुआ था, पर देखने वाले को ऐसा लगता है कि आपने तो विरोध नहीं करा। चौथा रिएक्शन है अपीज, यानी आप अपने थ्रेट से नेगोशिएट कर लो। और पांचवा रिएक्शन है फ्लॉप, इस फेज में बॉडी बहुत भारी हो जाती है और कई लोग इस फेज में बेहोश हो जाते हैं। एक और बात, हमारे ब्रेन के ये रिएक्शंस जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यानी ये जरूरी नहीं है कि ये केवल लड़की के साथ हो या केवल लड़के के साथ हो, ये दोनों जेंडर्स के साथ सेम तरीके से हो सकता है। तो अगली बार अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो जो कि नहीं होना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में आप उस लड़की को जज करने के बजाय उसकी मेंटल कंडीशन को समझने की कोशिश करिए।